नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में एडवोकेट कृष्ण कुमार त्रिपाठी। दोस्तों हमारे चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ का विवादों से बहुत पुराना नाता है, ऐसा लगता है। आए दिन वो कुछ न कुछ उटपटांग बयान देते रहते हैं। अभी सरकार से भी उनकी बन नहीं रही है, क्योंकि वो अपने तरीके से सिस्टम को चलाना चाहते हैं। ऐसा लगता है जैसे कि जुडिशरी जो है वो राजा बन चुकी है। जिस तरह राजा होता है, मन मर्जी करता है, वैसे जो चीफ जस्टिस साहब है उनको लगता है कि मैं राजा हूँ। तो मैं कहना चाहूँगा कि आप राजा नहीं हैं, आप एक सरकारी मुलाजिम हैं जिसको वेतन मिलता है। और हम उम्मीद करेंगे कि आप अपना जो आपका कर्तव्य है उसका सही तरीके से पालन करेंगे। दोस्तों, कुछ दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने एक विचित्र जजमेंट देते हुए कहा कि महिला जो है अपने पति से शादी के समय वादा नहीं करती कि वो किसी गैर मर्द के साथ सेक्स नहीं करेगी या संबंध नहीं बनाएगी। ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के शब्द थे। दोस्तों, ये शब्द सुनकर मैं हैरान रह गया और कई लोग तो परेशान हो गए कि एक चीफ जस्टिस ऐसी बातें कैसे कर सकता है। दोस्तों, बाकी धर्मों का तो मुझे नहीं पता, लेकिन हिंदू धर्म में जब महिला शादी करती है तो वो 7 वचन अपने पति को देती है। उस 7 वचन में से एक वचन ये भी रहता है कि मैं आपकी इच्छा के बिना घर की दहलीज नहीं लागूंगी, और अगर मैं ऐसा करती हूँ तो आपको अधिकार होगा मुझे त्यागने का। ये उसमें रहता है। मतलब कुल मिलाकर महिला साफ साफ वचन दे रही है कि जैसा आप चाहेंगे मैं वैसे ही रहूंगी। और यहाँ पर चंद्रचूड़ साहब ये कह रहे हैं कि महिला वादा नहीं करती शादी के समय कि मैं किसी गैर मर्द से संबंध नहीं बनाऊंगी। दोस्तों, इतनी गंदी बात कोई जज कैसे कह सकता है? अगर यही तर्क देना है तो मेरा मानना है कि पुरुष भी अपनी पत्नी से शादी के समय वादा नहीं करता कि मैं दूसरा विवाह नहीं करूँगा। पुरुष ये वादा भी नहीं करता कि मैं तेरा भरण पोषण करूंगा। पुरुष ये वादा भी नहीं करता कि मैं तेरे को मारूंगा पीटूंगा नहीं। पुरुष ये वादा भी नहीं करता कि मैं तुझसे दहेज नहीं मांगूंगा शादी के बाद। पुरुष भी तो बहुत सारे वादे नहीं करता है। तो क्या इन सबको वैलिड मान लिया जाए? विवाह का अर्थ ही क्या रह जाता? विवाह का यही अर्थ होता है कि मैंने अगर आपसे विवाह किया तो मैं चाहे मेल हूँ चाहे फीमेल, मैं आपके प्रति समर्पित रहूँ और ईमानदार रहूँ। फिर अगर किसी को विवाह करने के बाद भी ये सब काम करने तो विवाह का सेंस क्या निकलता है? उसका अर्थ ही क्या रह गया? मान लीजिए एक शख्स है, उसने इंडियन आर्मी ज्वाइन करी और इंडियन आर्मी के अलावा वो पाकिस्तान की सेना में भी सेवाएं दे रहा है। तो क्या भारतीय सेना को जब ये बात मालूम पड़ेगी तो भारतीय सेना उसको छोड़ेगी? नहीं छोड़ेगी। अब कल से वो ये कहे कि मैंने सेना ज्वाइन करने के पहले ये वादा नहीं किया था कि मैं भारतीय सेना में ही रहूँगा, तो क्या इसको तर्क माना जाएगा? दोस्तों, इस तरह की बातें करके हम क्या साबित करना चाहते हैं? ऐसा तो फिर कल को चंद्रचूड़ साहब ये कह देंगे कि मैंने जज बनने के पहले ये वादा नहीं किया था कि मैं ईमानदारी से काम करूंगा। मैंने जज बनने के पहले ये वादा नहीं किया था कि मैं रिश्वत नहीं लूंगा। तो क्या इसको तर्क मान लिया जाए? इस तरह की घिनौने तर्क देकर अगर सुप्रीम कोर्ट खुद का उल्लू सीधा करना चाहता तो कर ले, लेकिन लोग क्या सोचते हैं? लगभग 140 करोड़ लोग इस देश में रहते हैं और जब वो इस तरह की बातें सुनते हैं तो शर्म आ जाती है कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट चरित्रहीन महिलाओं का खुल्लम खुल्ला समर्थक रहा है। 497 धारा जो आईपीसी की थी उसको हटाया गया। उसको भी हटाने के लिए दुनिया भर के कुतर्क सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ द्वारा और उस समय के जस्टिस दीपक मिश्रा द्वारा किए गए। जैसे कि महिला की ऑटोनॉमी है, महिला का शरीर है, वो किसके साथ बिस्तर में सोएगी ये पति तय नहीं करेगा। अरे जनाब, हमारी सैलरी पत्नी के अकाउंट में कितनी जाएगी ये तो आप तय कर रहे हैं। हम कितना खर्चा पत्नी पे करेंगे, कितना बच्चों पर करेंगे, ये भी आप तय कर रहे हैं। और आप हमको कह रहे हैं कि हम कुछ भी तय ना करें। 497 हटा दिया गया। इसके अलावा क्या कहते हैं, जो इस तरह की बयानबाजी की महिला शादी के पहले वादा नहीं करती किसके साथ सेक्स करेगी, इस तरह की चीज़ें लेके आई गई। इसके अलावा धारा 112 भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जिसके बारे में मैंने पहले बताया भी है कि अगर आप शादीशुदा हैं, पत्नी आपके साथ रहती है, पत्नी गैर पुरुष की बच्चे की माँ बन जाए, वो बच्चा भी आपका माना जाएगा। अगर आप डीएनए टेस्ट वगैरह करवाते हैं तो उसको कोर्ट मान नहीं करेगी, बच्चा आप पर ही थोपा जाएगा। तो दोस्तों, इस तरह की चीज़ें जो हैं ये कितनी विचित्र हैं और कितनी घातक हैं, और ये किस तरह के समाज का आगे चल के निर्माण करेंगी।
ये सोचने वाली बात है। और एक व्यक्ति जो भारत में पैदा हुआ है वो ऐसी सोच कैसे लेके आ सकता है? हालांकि चंद्रचूड़ साहब जो है वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, कहीं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े, तो उनके विचार भी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी वाले ही हैं। क्या भारतीय सभ्यता और संस्कृति इसकी इजाज़त देते हैं? हमारे यहाँ किसी महिला का जब रेप हो जाता है तो बड़े बड़े डेंगे हाँके जाते हैं कि अरे हमारे तो महिलाओं को बहुत सम्मान होता है, हमारे महिला को दुर्गा, काली, लक्ष्मी, सरस्वती, गायत्री के नाम से पूजा जाता है। लेकिन जब इस देश के जज इस तरह के निर्णय पास करते हैं तब उनको ध्यान नहीं आता कि हमारी संस्कृति भारतीय संस्कृति और यहाँ पर इस तरह की कोई भी चीज़ें अलाउ नहीं है। जब ये तर्क दिया जाता है कि दुनिया के कई देशों में फांसी की सज़ा बंद हो चुकी है तो भारत में बंद कर देनी चाहिए, तब ये जज कहते हैं कि हमें दुनिया के देशों से कोई मतलब नहीं। और वहीं दूसरी तरफ विवाह संबंधी सभी कानून जो है वो फिरंगी मानसिकता पर आधारित है। ये कहना कि महिला शादी के पहले वादा नहीं करती किसी के साथ संबंध बनाएगी नहीं बनाएगी, तो ये तो फिरंगी मानसिकता पर आधारित है। अगर ऐसा है तो फिर शादी करने से मतलब क्या निकलता है? एक व्यक्ति अपनी पत्नी के ऊपर महीने में जितना खर्चा कर देता है उतने पैसे में वो 10 से 15 वेश्याएं बुलाकर उनके साथ संभोग कर सकता है। ये सर्वविदित सत्य है। तो कोई पुरुष जो है वो सेक्स करने के लिए शादी नहीं करता। अगर सेक्स के लिए शादी करता वो, फिर दुनिया में बहुत सस्ते दाम में सेक्स बिक रहा है, महिलाएं बिक रही हैं। प्रचुर मात्रा में भारत में महिलाएं हैं जो हर साल सप्लाई होती है पूरे वर्ल्ड में। लेकिन एक पुरुष इसलिए शादी नहीं करता, वो घर बसाने के लिए शादी करता है। और उसमें सुप्रीम कोर्ट के जजों की ऐसी मानसिकता बेहद शर्मनाक है, बहुत अफसोसजनक है ये। इस पर राष्ट्रपति महोदय, प्रधानमंत्री महोदय, इनको संज्ञान लेते हुए इसकी कड़ी निंदा की जानी चाहिए। और हो सके तो मैं भारत का नागरिक हूँ, हम भारत के लोग, जो संविधान का पहला वाक्य है, हम ही तय करते हैं क्या सही है क्या गलत है। हमसे बेहतर कोई तय नहीं कर सकता। तो हमारा ये मानना है कि सुप्रीम कोर्ट के जज साहब चंद्रचूड़ के ऊपर महाभियोग की कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इस तरह की जो जजमेंट्स हैं ये बहुत शर्मनाक हैं। महिला सशक्तिकरण के नाम पर ऐसे एक तरफा जो जजमेंट है वो किसी अच्छी सभ्यता का निर्माण तो नहीं करेंगे, लेकिन एक बाजार जरूर खोल देंगे। और उस बाजार में क्या होगा ये आप सभी जानते हैं। तो हमारा वीडियो अगर आपको ये समझ में आया हो कि हम क्या कहना चाह रहे हैं तो इसको ज़रूर शेयर करें दोस्तों। और हमारे चैनल में अगर आप नए हैं तो इसको लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करें दोस्तों। तब तक के लिए दोस्तों बहुत